नेशन टीवी की टीम इस वक्त तिरसिया के जस्ट अपोजिट किनारे में हैं और यहाँ पे अभी हमारे साथ पूर्व प्रमुख मुकेश राय जी सीधे जुड़ गए हैं, क्योंकि इनकी पत्नी जो है तिरसिया पंचायत से चुनाव लड़ने वाली हैं। तिरसिया के बारे में मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूँ कि कल जब मैंने वहाँ गया तो वहाँ के लोगों का ये मानना था कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव जो हो रहे हैं ये 10 चरणों में होने जा रहे हैं। इसमें 10वीं चरण में कहा जा रहा है कि जहाँ बाढ़ का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में चुनाव होंगे 10वें चरण में। लेकिन जो प्रतिनिधि के तौर पे जो चुनाव लड़ रहे हैं तो वो प्रतिनिधि के तौर पे जो प्रत्याशी हैं वो अभी तक जो है तिरसिया का जो स्थिति है उसमें लोगों के बीच नहीं गए हैं। राहत का भी कोई अभी कार्य नहीं किया जा रहा है। जिला प्रशासन भी मॉनिटरिंग कर रही है कि वहाँ पे कितना क्या कुछ होने वाला है, कितना क्षति होगा। लेकिन लोगों का जो मानना है कि चुनाव में जो प्रत्याशी आते हैं बस सिर्फ चुनाव में ही आते हैं। लेकिन अभी इनसे हम जुड़ेंगे मुकेश जी से कि इनका क्या कहना है लोगों के बीच, चूँकि ये भी नहीं गए, तो इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि इनके नज़र में अभी वहाँ का क्या कुछ सिचुएशन है। आप तो सर ये तिरसिया से आपकी पत्नी चुनाव मैदान में हैं, मुखिया प्रत्याशी के तौर पे हैं और पिछले बार 2nd पोजीशन पे आप आए थे। जनता लोगों का कहना है कि जो अभी वहाँ का बाढ़ का स्थिति है तो उसमें कोई भी नेता लोग जो है देखने तक नहीं आए, क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। जैसा कि आपने देखा होगा कि आप मेरा इंतज़ार कर रहे थे, काफ़ी देर हमारे यहाँ बैठे हमसे मिलने के लिए, तो मैं तिरसिया में ही था और कल रात्रि में 10 बजे तक था। या समझिए कि मैं तिरसिया के लिए समर्पित हूँ और बाढ़ क्या हर चीज़ से निपटने के लिए हम तिरसिया के साथ तैयार हैं, वहाँ के जनता के साथ। उसके लिए तन मन धन के लिए जो हो। और रही बात सरकारी की व्यवस्था, तो सरकार के लिए प्रेजेंट मुखिया हैं, वो क्या सरकारी तौर पर व्यवस्था करते हैं उसका जायज़ा तो आप ले सकते हैं, क्योंकि हम लोग तो स्थल पर जो उतारेंगे उसको देखेंगे। लेकिन अभी समस्या भी एक ऐसा है कि हर जगह न मतलब कि गाड़ी वाहन भी जा सकता है और न हर जगह हम लोग पैदल उतना दूरी पर जा सकते। ये समस्या है कि हर जगह घूमने में असक्षमता होते हैं। आप देखेंगे, हम आपको वीडियो इस बार हो सकता है बॉर्डर में दें, क्योंकि जो लोग मुखिया का वोटर नहीं होते हैं वो मर रहे हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं है और एक एक फैमिली में 4-4 नाव दिया गया, ऐसा प्रूफ है। तो इस साल भी अंदेशा है कि वैसा हो सकता है। अब मान लीजिए कि आप मुखिया हैं तो आप ही ना लिस्टेड करिएगा, मैं तो उसका मोहर नहीं मारूंगा। ये सब वैसे आपका भी जिम्मेवारी बनता है, क्योंकि प्रतिनिधि के तौर पे आप भी हैं, तो आपका बिल्कुल मेरा जिम्मेवारी बनता है और मैं इस मुद्दा को हमेशा उठाता आया हूँ विरोध का, और आज भी उठाऊँगा। और सरकार के तरफ से क्या, मैं अपने तरफ से निजी व्यवस्था जहाँ तक सक्षमता होगी मेरा, मतलब कतरा पब्लिक के लिए लगा दूंगा, किसी को किसी चीज़ की दिक्कत नहीं होने दूंगा। क्योंकि पंचायत चुनाव तो अपने जगह पे है, लेकिन जो जनता का सुनिए ना, चुनाव को इससे दूर रखिए, क्योंकि चुनाव से इसका कोई वास्ता नहीं है। मैं आपकी पिछली रिपोर्ट में भी आपने हमसे बात किया था तो मैंने कहा था कि चुनाव के समय वाला हम लोग फील्ड वर्किंग नहीं करते कि आज चुनाव का सीजन आ गया है और हम चले और जनता के बीच। और हम लोग कंटिन्यू रहे हैं, जब से हम राजनीतिक में 2004 से कदम रखे हैं तब से मेरा 75% वक्त तिरसिया में, कि जो वोटर, चूँकि तिरसिया पंचायत में 10,000 वोट है तो स्वाभाविक है 10,000 तो वोट उनको दिया होगा नहीं, वो मुखिया जो बने होंगे तो 2,000-2,500 वोट मिला होगा, तो 7500 वोट आपके एंगेस्ट गया। वो 7500 आपके यहाँ जब जाएगा तो उसको आप बोलिएगा कि आप फलाना का वोटर हो, चिलाना का वोटर, उसके बाद जाओ, उसके पास जाओ। ये सब तो मतलब नहीं होना चाहिए। अब नहीं होना चाहिए कि क्या होना चाहिए, ये तो जनता देख रही है और जनता को याद है। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हम तो जनता से जुड़े हुए हैं काफ़ी दिनों से, और मैं अपने गांव को जहाँ तक पहचानता हूँ, इन्होंने जितने को दरवाजे पर से आधार में या हो या कोई काम के लिए जो साइन नहीं किया, जिसको घुमा दिया, और वो देखिए कि आज क्या उनको रखता है कि वो भी इनको बैरन घुमा देता है, और यही सब समस्या है। अच्छा, ये हम कहना चाहेंगे कि आप लोग जो है राहत की बात कर रहे हैं, किस तरीके का राहत पहुंचाएंगे लोगों के बीच? देखिए, राहत पहुंचाने की बात है तो सबसे पहला मेरा ये होगा कि जो व्यक्ति बिल्कुल डूब रहा है, उसको सरकारी लाभ नहीं पहुंच पाया, क्योंकि देखिए हम लोग तो
कोई सरकारी व्यवस्था पर है नहीं। हम लोग तो अपने शरीर से जो पार लगेगा सो करेंगे। सरकार के तरफ से पूरा व्यवस्था तय करने के लिए, लेकिन मेरा ये सोच होगा जिस व्यक्ति को अपेक्षा किया जाएगा, सरकारी व्यवस्था नहीं पहुंचाया जाएगा, वहां हम चुनेंगे, जाएंगे, स्वयं देखेंगे, और जो एकदम असहाय व्यक्ति होंगे या जहां तक व्यवस्था होगी उन लोगों को हम लोग करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। नेशन टीवी से जुड़ गए थे मुकेश जी। इनका स्पष्ट तौर पे मानना है कि प्रशासनिक स्तर पे भी जो तिरसिया में अभी स्थिति है, मौजूदा स्थिति, चूँकि तिरसिया जो है राघोपुर में आता है, राघोपुर टापू है, यूँ कहें तो गंगा के बीच जगह पे, मतलब वो एक टापू है, और वहाँ पे हर साल बाढ़ की जो है त्रासदी दिखती है। लेकिन इस बार कुछ सिचुएशन है, चूँकि पिछले बार तिरसिया पंचायत में और उसके बगल के सरायपुर में भी बाढ़ नहीं आए थे, लेकिन इस बार माहौल कुछ अलग सा है। जीरो ग्राउंड से दिखाएंगे कि बाढ़ का जो त्रासदी है, सिचुएशन है, एक एक लोगों की क्या कुछ समस्याएं हैं, जनता का क्या कुछ प्रॉब्लम अभी वहाँ पर देखने को मिलेगा, और प्रशासनिक स्तर पर क्या कुछ तैयारियाँ हैं। अगले रिपोर्ट में